हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को। कैसे हो सब लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और एकदम ज़बरदस्त होंगे। ठीक है। और जो आपकी तैयारी है वो एकदम टॉप लेवल की चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है, कल या परसों में ही अभी नोटिफिकेशन आया है एसएससी जीडी का। तो नवंबर से आपके फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं और बहुत ही जल्दी उसके एग्ज़ाम भी कंडक्ट करा दिए जाएंगे। ठीक है ना। तो अपनी तैयारी को बहुत ज़्यादा मजबूत रखें और पढ़ाई को निरंतर करते रहें। ठीक है। अगर आप अपनी तैयारी को निरंतर बरकरार रखेंगे ना तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपने बीच में कहीं भी थोड़ा सा भी आलस किया तो शायद ही सिलेक्शन हो। तो वैसे हम आज आपको जो कल जो चैप्टर करवाया था लेटर सीरीज, उसकी प्रैक्टिस करवाने वाले थे, मगर कई सारे स्टूडेंट्स ने बोला कि सर प्रैक्टिस तो हम अपनी बुक से भी कर लेंगे और अगर कोई डाउट होगा तो आपको पूछ लेंगे। ठीक है। तो उन्होंने बोला है स्टूडेंट्स ने कि अगला चैप्टर करवाएं, तो उसी के क्रम में हम दूसरा चैप्टर लेकर आए हैं। तो अगला चैप्टर है आपका अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। और अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में तो आपको जो उनकी प्लेस वैल्यू है ना अल्फ़ाबेट्स की, वो याद होनी ही चाहिए अगर आपको क्वेश्चन लगाने हैं तो। और अगर क्वेश्चन नहीं लगाने तो भले ही मत याद करो आप। ठीक है। तो आइए, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, जो आपकी फर्स्ट क्लास हुई थी उसमें भी आपको बोला था कि आपको अल्फ़ाबेट के जो भी नंबरिंग है वो याद होनी चाहिए। अगर याद नहीं है तो आपका देखते हैं। चलो, तो यहाँ पे आएंगे। आज आपका चैप्टर चलने वाला है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। कौन सा चैप्टर है? अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। चलिए, तो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में क्या आता है? अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में आपकी जो अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं, पहले तो आप मुझे ये बताइए अल्फ़ाबेट क्या है? तो अल्फ़ाबेट आप बोलोगे सर अल्फ़ाबेट्स होते हैं हमारे, अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो होते हैं हमारे A B C ऐसे डैश डैश करके X और Y और Z। ठीक है ना। A से लेकर Z तक आपकी जो भी आता है वो सब क्या है? अल्फ़ाबेट्स हैं। तो आपको इनके नंबरिंग याद होनी चाहिए। क्या नाम याद होना चाहिए? नंबरिंग। यानी जैसे A कितने पे आता है? 1 पे, B कितने पे आता है? 2 पे, और C कितने पे आता है? 3 पे। तो इनकी नंबरिंग याद करने के लिए मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, इजोटी। क्या बताया था? इजोटी। जैसा कि आप सब लोग जानते हो इसको, ये इजोटी जो है हर टीचर इसके बारे में बताता है। तो ये कोई सूत्र नहीं है, ना कोई ट्रिक है, ये सिर्फ हमें मदद करने के लिए एक हमने बनाया है पहले से। क्योंकि हमें पता है A B और C D E ऐसे ही करके X Y और Z। यहाँ पे जो E आया है ना वो कितने नंबर पे आया है? 5 पे आया है। ऐसे यहाँ से चले जाओगे आप तो यहाँ जाके J पे पहुँचोगे तो J कितने पे आता है? 10 पे। तो ये हमने इससे याद करने के लिए एक अपनी तरफ से ट्रिक बना ली है। इसको आपको याद भी नहीं रखना है, अभी फ़िलहाल के लिए याद रखना है सिर्फ जब तक आपको अल्फ़ाबेट्स की नंबरिंग नहीं याद हो रही है। ठीक है ना। और जब आपको इनकी अल्फ़ाबेट्स की नंबरिंग याद हो जाएगी, इनकी प्लेस वैल्यू याद हो जाएगी, तो आपको ये सारा डिलीट ही कर देना है जो। ठीक, जैसे ये आता है E कितने पे आता है? 5 पे, J 10, O कितने? 15, और B ये T आता है 20 पे, और Y 25 पे। तो ये हमने इसलिए बनाया है क्योंकि हमें पता है E 5 पे आ रहा है तो E से पहले क्या आता है? D आता है। D आता है ना, तो D कितने पे आएगा? 4 पे आएगा। क्योंकि E कितने पे है? 5 पे, तो इससे एक पहले है D, तो D कितने पे हो जाएगा? 4 पे। और E के बाद में क्या आता है? F, तो F कितने पे हो जाएगा? 6 पे। E 5 और D उसे एक पहले है 4, और F आपका E से बाद में है तो 6। ऐसे आप देखोगे J, तो J से पहले क्या आता है? बताइए आप। I आता है कि नहीं? और J हमें पता है कितने पे है? 10 पे, तो I कितने पे हो जाएगा? 9 पे। I कितने पे हो जाएगा? 9 पे। और J के बाद में क्या आता है? J तो K कितने पे हो जाएगा? 11। K कितने पे हो जाएगा? 11 पे। ऐसे ही आप O देखोगे तो O कितने पे आता है? 15 पे। और O से पहले क्या आता है? N तो N आता है ना, तो N कितने पे हो जाएगा? 14। एक उससे पहले है तो, और O 15 पे होता है। O के बाद में क्या आता है?
MNOP ओ के बाद में क्या आता है P, तो P कितने पे हो जाएगा 16। ये हम ऐसे ही याद कर लेंगे इनको एक बार ऐसे ही लिखोगे आप ऐसे। T से पहले क्या आता है S आता है ना, T 20 पे है तो S कितने पे होगा 19 पे, ST ऐसे बोलो साथ में। T के बाद में फिर क्या आता है U, T 20 पे है तो U 21 पे, T 20 पे है तो U 21 पे। अब आपका Y है, Y से पहले क्या आता है X, Y से पहले X और X आएगा तो कितने पे आएगा 24 पे, और Y के बाद में Z कितने पे हो जाएगा 26 पे। ठीक है, ये आपको ऐसे ही लिखने हैं अपनी पेन कॉपी से, आप अपनी कॉपी पे नोट करोगे और इनके बाद में क्या करना है आपको, इनको याद करो। याद ऐसे नहीं होंगे, आप इनको लिखकर याद करें, ठीक है ना, लिख लोगे और इनके बाद में फिर आपको क्या करना है, कुछ तो ऐसे होते हैं जिनकी नंबरिंग जो है उन अल्फ़ाबेट्स के अंदर ही छिपी होती है। जैसे आपका है आई आप ऐसे बनाते हो ना, तो ये कितने पे हो जाएगा 9 पे। आप देखते हो H, तो H को आप ऐसे मैच कर दोगे तो H का क्या बन जाएगा 8 बन जाएगा, ठीक है ना, H का क्या बन जाएगा 8 बन जाएगा, ठीक है। और ये है आपका F है ना, क्या है ये F को अगर ऐसे और इसको पलट दें तो ये क्या हो जाएगा 6, क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको जैसे सूटेबल लगे वैसे आप इसको याद करें, पर जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी याद कर लें, ठीक है। और एक बार जब आप इनको ऐसे पढ़ लोगे ना, उसके बाद में आप क्या करोगे, कोई भी एक आपका इंग्लिश का कोई भी चैप्टर ले लो या इंग्लिश का न्यूज़पेपर वगैरह होगा, उसमें आप पढ़ोगे, उनके जो पैराग्राफ्स हैं उनको पढ़ो और उनमें जो भी लिखा है, जैसे कुछ भी लिखा है यू आर अ गुड बॉय, या कुछ भी लिखा हो तो आपको इसमें क्या करना है, इनकी नंबरिंग लिख देनी है आपको। यहाँ पे वाई कितने पे 25 पे, ओ 15 पे और यू 21 पे। ऐसे ही आप इनकी नंबरिंग लिखें, एक दो लाइन में आप बोर होंगे और हो सकता है आपसे मीनिंग गलत भी हो उनकी नंबरिंग, मगर जब आप यहाँ पे ना 3 से 4 लाइन या और ज़्यादा लाइन आप जब ऐसे करोगे ना, तो आपको पता चलेगा, धीरे धीरे आपको उनकी प्लेस वैल्यू याद हो चुकी होगी, ठीक है। और एंड में जाके आप उनको मैच कर लें कि कौन सा हमने सही लिखा है और कौन सा गलत लिखा है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, इतना समझ में आया। अब हम पढ़ रहे थे क्या, हम पढ़ रहे हैं अल्फाबेटिकल सीरीज। क्या पढ़ रहे हैं अल्फाबेटिकल सीरीज। तो अल्फाबेटिकल सीरीज जो है, अल्फाबेटिकल सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज, तो क्या सीरीज हमारी एक ही टाइप की होती है? हाँ, अल्फाबेटिकल सीरीज, अब आप बोलोगे A B C ऐसे D और आगे जाके X Y और Z, ये सीरीज हो गई। तो हमें केवल यही सीरीज नहीं पढ़नी है, हमें इसमें समथिंग 7 से 8 सीरीज पढ़नी है। कितनी सीरीज पढ़नी है? 7 से 8। और जब आप इन 7 से 8 और सीरीज को जब आप पढ़ चुके होंगे ना, तो आपसे एक भी अल्फाबेटिकल सीरीज का क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। एक तो ये सीरीज आपकी बन जाती है जिसे आप सब लोग जानते हो, और ये ज़रूरी है क्या अल्फ़ाबेटिकल सीरीज ए से लेकर जेड तक ही हो सकता है जेड एक्स, वो सॉरी जेड, फिर है आपका वाई, फिर आपका एक्स, ऐसे ही करके रिवर्स में करके भी तो सीरीज बन सकती है ना। ये सीरीज दे रखी हो वहाँ पे, या हो सकता है आपके जो स्टार्टिंग की जो वर्णमाला है उसके आधे अक्षरों को क्या कर दिया जाए, सीधा लिख दिया जाए, और बाद में जाके जो आधे अक्षर हैं उनको पलट दिया जाए। एम के बाद एन आना चाहिए मगर जेड, फिर आए बाई और फिर आए एक्स, ऐसे ही कर करके यहाँ पे पहुँचा देगा एन, ठीक है। एक सीरीज आपकी ये भी बन जाती है, और एक सीरीज आपकी बनती है, हो सकता है इन दोनों पार्ट्स को वो पलट दे यहाँ पे, तो एम, और एम के बाद में क्या आता है, एम से पहले एल, ऐसे इसको पलटते और लिख दे यहाँ पे ए तक, और फिर आपका इसको भी पलट दे, जो आधा भाग है उसको जेड है, वाई है, एक्स है, ऐसे करके यहाँ एन। ये सीरीज भी आपकी बन जाती है, इनमें से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। फिर एक है आपकी, जैसे पहली वाली को पलट दे और दूसरी वाली को एज इट इज रहने दे, जैसे एम और फिर आपका एल और यहाँ पे ए,
मगर यहाँ पे जो हाफ है उसको एज इट इज रहने दे, एन ओ करके लास्ट में एक्स वाई जेड, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है ना। ये सीरीज बनती है आपकी, और भी सीरीज बनती हैं, और कौन सी सीरीज है देखेंगे। हो सकता है इसे स्टार्टिंग से पहले जो पीछे वाले भाग को यहाँ पे लेके जेड है, वाई है या एक्स है, ऐसे करके यहाँ तक एन, और एन के बाद में फिर से आपको स्टार्ट कर दे ए से, ए है, बी है, ऐसे करके ले जाएगा आपको एम तक। तो ये सीरीज बन सकती है आपकी, ठीक है। और एक सीरीज ये भी बनेगी आपकी कि यहाँ से जो एन वाला भाग है ना, उसके बाद का आधे वाला भाग, तो उसको यहाँ से स्टार्ट कर दे एन ओ और डैश डैश करके एम, फिर आपका स्टार्ट कर दे ए बी, ऐसे करके कहाँ तक, यहाँ से पहुँचेंगे ये जेड तक, और ये जाएगा तुम्हारा एम तक, ठीक है ना। ये 7 टाइप की सीरीज आपको मिलने वाली हैं। अगर आपने ये 7 टाइप की सीरीज समझ ली और ठीक से पढ़ ली ना, तो आपसे एक भी अल्फाबेटिकल सीरीज का क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है ना। तो इन सब को आप नोट डाउन करें, और हमें यही सारी पढ़नी है, ठीक है। और एक दो और हुई गलती से छूट गई होंगी तो उनको भी देखेंगे, वैसे आई थिंक छूटनी नहीं चाहिए, यही सीरीज होती हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम। जैसे ये देखो, ये है आपका पहला क्वेश्चन, इसमें दे रखा है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 5वें के दाएं 7वां होगा। तो आज तो आपका फर्स्ट डे है, ओनली आपका बेस बनाया जाएगा, आपको बताया जाएगा किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, मगर अच्छे वाले क्वेश्चन तो आपको कल ही मिलने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन है, आपने पढ़ लिया होगा। क्वेश्चन क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 5वें के दाएं 7वां होगा। तो सबसे पहले हमें ये तो पता होना चाहिए भाई कि बाएं से मतलब अल्फ़ाबेट में, अल्फ़ाबेटिकल जो सीरीज होती क्या है उसमें बायां कौन सा है और दायां कौन सा है, जो अल्फ़ाबेट से लिखे रहते हैं उनमें। तो उनके लिए कैसे पता करोगे भाई, कि हमें तो उसमें पता नहीं, उसमें लिखा तो होता नहीं भाई कि ये अल्फ़ाबेट का बायां छोर है और ये दायां छोर है, या बोल सकते हैं ये दाएं तरफ से है ये बाईं तरफ से है, तो पता तो है नहीं। तो पता कैसे करेंगे, तो पता ऐसे करोगे भाई, जो आपका बायां है वही अल्फ़ाबेट वाला बायां है, ठीक है, और जो आपका दायां है वही यहाँ पर भी दायां होने वाला है, ठीक है। जैसे आप देखते हो ये लिखा है यहाँ पे ए बी सी और यहाँ पे करके एक्स वाई और जेड, ठीक है ना। तो यहाँ से बायां छोर कौन सा है, ये बायां छोर मतलब उल्टे वाला हाथ, ठीक है ना। कौन सा, उल्टा हाथ, बोले तो लेफ्ट हैंड, ये है बायां, ये कौन सा है बायां, और ये है दायां। दायां मतलब सीधा, सीधा हाथ, जो सीधे हाथ की तरफ से होते हैं उधर से काउंट करोगे तो दाईं तरफ से हो जाएगा, और इधर से काउंट करोगे तो बाईं तरफ से हो जाएगा, ठीक है। इसको ही हम बोलते हैं क्या, लेफ्ट, लेफ्ट साइड या लेफ्ट हैंड, और इसको बोलते हैं राइट साइड या राइट हैंड, ठीक है। अब इसमें बोला है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 5वें के दाएं। अब हम यहाँ से जाएंगे बाएं से 5वें के दाएं, तो यहाँ से बाईं तरफ से 5वां देखेंगे तो 5वां कौन सा आना चाहिए, यहाँ पे डी, ये ई, ये 5वां आ गया ना, 5वां हो गया ये। इसके दाएं 5वें के दाएं, अब दाया किधर को होगा, इधर की तरफ होने वाला है दाया, ये इधर तो बाया था और इधर दाया, ठीक है। तो इधर दाईं ओर जाएंगे, कौन सा 7वां अक्षर, तो ई के बाद क्या आएगा एफ, फिर जी, फिर एच, फिर आई, फिर जे, फिर के, फिर एल, एम, ऐसे ही होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से देखो 7वां 1 2 3 4 5 6 7, 7वां अक्षर कौन सा हो जाएगा, एल हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, एल हो जाएगा। ये तो है बेसिक तरीका कि आप अगर कोई तरीका भूल जाते हो तो आप ऐसे तो अल्फ़ाबेट लिख के कर ही सकते हो, है ना। अब देखते हैं इसको बिना पेन और कॉपी के कैसे करना है, ठीक है। बिना और पेन और कॉपी के कैसे करना है आपको, वो चीज़ सीखेंगे हम। चलिए देखते हैं। तो इनके लिए आपको अल्फ़ाबेटिकल नंबर तो याद होने ही चाहिए भाई, तभी आप कर पाओगे, अन्यथा नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए इसके लिए हम लिखते हैं पहले अल्फ़ाबेट्स। क्या लिखते हैं, अल्फ़ाबेट्स।
पहले हम इधर को देखते हैं पीछे। ये है, चलो यहाँ पे देखोगे आप, अगर लेफ्ट साइड और राइट साइड, ठीक है, लेफ्ट साइड और राइट साइड, यानी प्रश्न में आपको बोला जाए कि दाएं के बाएं, दाएं के बाएं, यानी कि इसमें दायां और बायां दोनों आ जाएगा। दायां और बायां जब दोनों आ जाते हैं तो आपको क्या करना है, जो भी उसमें पोजीशन दे रखी होगी उसको क्या करना है, प्लस करना है। क्या करना है, प्लस करना है। और या फिर राइट प्लस के लेफ्ट दे रखा होगा, फिर भी आपको क्या करना है, प्लस करना है। अगर दोनों राइट प्लस राइट दे रखे हैं, यानी कि दाएं के दाएं पूछा जाए, तो क्या करना है, आपको माइनस करना है, ठीक है ना। और अगर लेफ्ट का लेफ्ट दे रखा हो तो आपको क्या करना है, तो भी माइनस करना है। यानी इससे हमें क्या पता चला, अगर आपको दोनों एक ही जैसे दे रखे हो, या तो दाएं के दाया पूछे, बाएं के बाया पूछे, या दोनों एक जैसे पूछेगा, तो आपको क्या करना है, जो भी पोजीशन है उनमें से घटाना है एक दूसरे को, ठीक है। और अगर आपको पहली वाली पोजीशन में से घटाते, और अगर आपको दोनों अलग अलग दे रखी है उसमें, तो आपको क्या करना है, दोनों को ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है, यानी कि जोड़ना है। जैसे अब हमें पता कैसे चलेगा भाई कि यहाँ पे जोड़ना ही है, तो पहले इसको लिखो ए बी सी डी ई एफ जी एच, फिर आपका आई, फिर जे के एल एम एन ओ पी क्यू, जितने भी आ रहे हैं उतने लिख लो, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको प्रश्न पूछा जाए कि अल्फाबेट वो अंग्रेजी वर्ड माला में बाएं से चारवें या चौथे, चारवें अक्षर के दाएं पांचवा अक्षर कौन सा होगा, पांचवा अक्षर कौन सा होगा। तो ये प्रश्न हमने सिर्फ लिखा है, जिससे कि हम ये जो हमने आपको मेथड लिखाया है ये सही है या गलत, केवल इसका पता करने के लिए ये प्रश्न दे आएंगे हम, ठीक है ना। तो देखो बाएं से बायां छोर ये है इसका, इसीलिए हमने ये पूरा नहीं लिखा है। बाएं से चारवें, तो बाएं से चारवा 1 2 3 4, चौथा हो गया ना डी। बाएं से ही हमें अल्फाबेट्स की नंबरिंग याद करनी होती है, ठीक है। बाएं से चारवें अक्षर के दाएं, अब दाया इधर के लिए, दाया दाया मतलब होता है सीधे हाथ की तरफ, तो सीधा हाथ किधर की तरफ है, इधर है, तो इधर की ओर देखेंगे पांचवा अक्षर, तो देखो 1 2 3 4 और 5, पांचवा हो गया ना ये। तो क्या आया आपका पांचवा, आई आया। क्या आया, आई आया। अब आई आया है तो देखो हम इसको बाएं से, बाएं के दाएं पूछा था, तो हम इनकी जो पहले दे रखा है चारवें और पांचवें, अगर इनको ऐड कर देंगे फिर भी हमारा क्या आएगा, फिर हमारा आएगा 9। क्या आएगा, 9। और 9 नंबर पे आपको पता है अल्फाबेट्स में क्या आता है, आई आता है। क्या आता है, आई। तो हमें यहां से ये पता चल गया भाई कि अगर बायां और दायां दे रखा होगा तो उनकी जो वैल्यू दे रखी है आपको, कौन से वह अक्षर दे रखा है उनको ऐड करो और डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा। अगर दोनों एक जैसे दे रखे हैं, यहीं से अगर आपको पूछा जाए कि बाएं से चौथे अक्षर के बायां तीसरा, तो यहां से बायां किधर की तरफ होगा, इधर होगा, तो बायां तीसरा 1 2 और 3 ये वाला हो जाएगा ना बायां। तो यहां से क्या हुआ, ये माइनस हुआ कि नहीं, 4 में से 3 हम फिर माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 1, और 1 पे क्या आता है, ए आता है। क्या आता है, ए आता है, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे, और समझ में आया ये। अब देखो हमें पता कैसे चलेगा यहाँ पे कि हमें ऐड करना है या नहीं, तो ये आप याद कर लें, हिंदी में लिख देता हूं इनको, बायां प्लस दायां, बायां प्लस दायां दे रखा है तो आपको क्या करना है, जोड़ना है। दायां प्लस बायां दे रखा है तो आपको तो भी जोड़ना है। यदि दायां प्लस दायां दे रखा है तो आपको घटाना है, और बायां प्लस बायां
दे रखा है तो आपको फिर भी घटाना है, ठीक है ना। ये सारी चीजें नोट कर लो आप, ठीक है। एक बार मेरे साथ में बोलोगे, बायां प्लस बायां दे रखा है तो क्या करोगे आप, घटाओगे। और दायां प्लस दायां दे रखा है तो फिर भी घटाओगे। अगर दायां प्लस बायां दे रखा है तो जोड़ोगे, और अगर दायां प्लस बायां दे रखा है तो जोड़ोगे, और अगर बायां प्लस दायां दे रखा है फिर भी जोड़ोगे, ठीक है ना। दो अलग अलग आपको दे रखे हैं, उसमें तो क्या करना है, जोड़ना है, सिर्फ क्या करना है, जोड़ना है, ठीक है। समझ में आया। चलो अब देखते हैं क्वेश्चंस। ये सारे आपको याद होने चाहिए, तभी आप क्वेश्चन लगा पाओगे, ठीक है। तो चलो देखो, यहाँ पे प्रश्न है आपका, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से पांचवें के दाएं सातवां होगा। तो अभी मेरे साथ बताइए मुझे, अभी मैंने आपको क्या बताया था, बायां और दायां दे रखा होता है तो क्या करना है आपको, जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है। तो 7 प्लस के 5 कितने हो जाएंगे, 12। कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। अब हमें ऐसे कैसे पता चलेगा भाई कि ये बाएं ओर से हमें 12वां गिनना है या दाईं ओर से, क्योंकि यहाँ पे तो दोनों ही दे रखे हैं, ये दायां और ये बायां दोनों ही दे रखे हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा। तो आपको देखना है कि अगर प्रश्न आपको हिंदी में आप कर रहे हो, किस में कर रहे हो, हिंदी में पढ़ के, क्योंकि वहां पे क्वेश्चन दोनों टाइप से आता है, एक तो हिंदी में और एक अंग्रेजी में, दोनों में लिखा होता है। तो आपको देखना है आप हिंदी से कर रहे हो पढ़ के या अंग्रेजी से। अगर आप हिंदी से पढ़ के कर रहे हो तो आपको देखना है कि पहले वाली पोजीशन क्या दे रखी है, ठीक है। हिंदी में क्या देखना है आपको, पहली वाली पोजीशन क्या दे रखी है, पहले में दे रखा है यहाँ पे बायां, तो आपको बाएं से ही काउंट करने हैं 12, ठीक है। अगर आप अंग्रेजी से पढ़ के कर रहे हो, इंग्लिश से, तो आपको उसमें लास्ट वाला देखना होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना हो गया, 12। अब आप बताओ मुझे, अल्फाबेट्स में 12वें नंबर पे क्या आता है, एल आता है। क्या आता है, एल आता है, ठीक है ना। क्योंकि देखो अभी मैंने बताया था जे कितने पे आता है, 10 पे, और जे के बाद में के, तो के कितने पे हो गया, 1 बढ़ गया 11, और के तुरंत बाद आता है एल, और आपको पता है एल कितने पे हो जाएगा, 12 पे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 2। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 8वें के दाएं 9वां होगा। यानी ये वाला प्रश्न और ऊपर वाला प्रश्न सेम टू सेम है, ठीक है। तो आप इसको निकालो, चलो जल्दी फास्ट। इसमें आपको पेन कॉपी भी नहीं यूज करनी है, इसमें आपको किससे केवल क्या करना है, देखो दोनों अलग अलग दे रखे आपको, बायां और दायां। जब दोनों अलग अलग हैं, बायां और दायां, तो आपको क्या करना है, इनकी जो दे रखा है इनका स्थान, उनको क्या कर देना है, जोड़ देना। ये 8वें और ये क्या है, 9वां। तो 8वां और 9वां यहाँ पे दे रखा है दायां, और यहाँ पे दे रखा है बायां। तो अभी मैंने बताया था बायां और दायां दे रखा होगा तो क्या करना है आपको, जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है। तो 9 और 8 कितना हो जाएगा, 17। और 17 पे आप क्या आता है, 17 किसकी प्लेस वैल्यू है, तो 17 है बेटा क्यू की। किसकी है, क्यू की। तो आपका आंसर हो जाएगा 17, वो सॉरी क्यू, ठीक है। समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है ये, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 17वें के बाएं 8वां स्थान पर होगा। यानी कि इसमें आपको दोनों एक जैसे ही दे रखे हैं, बायां और बायां। कैसे दे रखे हैं, बायां और बायां। अभी मैंने आपको बताया था, फिर से बोलिए, बायां प्लस बायां होगा तो क्या करना है, घटाना है। क्या करना है, घटाना। और दायां प्लस दायां होगा तो फिर भी घटाना है, ठीक है। और अगर वहां पे दायां प्लस बायां दे रखा है तो आपको क्या कर देना है, जोड़ देना है। क्या कर देना है, जोड़ देना है। चलिए तो देखो यहाँ पे ये बायां था और ये भी बायां है, तो आप इनको घटाओगे, कितने बचेंगे भाई, यहाँ पे बचने वाले हैं 9। कितने बचेंगे, 9, यानी कि 9। और 9 नंबर पे आपका आता है क्या, आई। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आई, ठीक है ना। इसको आप दिमाग में ही कर सकते हो कि भाई 17 में से 18 कम किए तो बचे आपके 9, और 9 नंबर पे आता है आई। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आई। यहाँ पे होती है सीधी बात और नो बकवास, ठीक है। चलो देखो, अब है अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 4। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 20वें के बाएं 13वां होगा। यानी दोनों प्रश्न एक जैसे हैं, तो करिए आप लोग इसको कैसे करोगे।
दोनों एक जैसे हैं तो अभी बताया था मैंने, यहाँ पे क्या आ रहा है, लेफ्ट प्लस के लेफ्ट बराबर किसका साइन आएगा, माइनस का। किसका आएगा, माइनस का। तो पहले 20 है, फिर आपका 13, तो माइनस करोगे कितना बचेगा, 7, और 7वें नंबर पे आता है आपका जी। क्या आता है, जी। और देखो जी, हाँ कितना अच्छा लग रहा है जी, ऐसे है जी, इसको थोड़ा और बढ़ा दो और इसको यूं कर दो, तो ये किसका अक्षर बन गया, 7 का बन गया। किसका बन गया, 7 का। और 7वें नंबर पे क्या हो जाएगा, तो आपका जी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखें। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका 5वें नंबर का। इसमें कलर दूसरा यूज करते हैं, काफी सारे कलर्स दे रखे हैं हमें। देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 10वें के बाएं छठवां अक्षर होगा। ठीक है ना, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 10वें के बाएं छठवां अक्षर होगा। तो चलिए देखते हैं। अब इसमें पहले दाया आया है, फिर क्या आया है, बाया। दाया प्लस के बाया, तो आपको क्या कर देना है, दोनों कैसे हैं, अलग अलग हैं। दोनों कैसे हैं, अलग अलग हैं। तो आपको क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो 10 और 6 कितने हो गए, 16। कितने हो गए, 16। अब 16 है, तो अभी मैंने बताया था आपको इसमें जल्दबाजी नहीं करना। अभी मैंने बताया था कि हम आंसर किसके हिसाब से देते हैं, हम देते हैं इसके हिसाब से। किसके हिसाब से, इसके हिसाब से। और यहाँ पे क्या दे रखा है, दाया दे रखा है। क्या दे रखा है, दाया। दाया दे रखा है ना। अब दाया दे रखा है तो आपको डायरेक्टली इसकी प्लेस वैल्यू नहीं लिख देनी है कि भाई 16 नंबर पे तो आपका आता है पी, तो आपका हो जाएगा गलत, क्योंकि ये हम काउंट करके ला रहे हैं दाई साइड से। जब दाई साइड से इसको लिखकर लाते हैं ना, तो आपको ये क्या कर देना होता है, जैसे ये तो ए बी और ये सी ऐसे ही करके होता ना, एक्स वाई जेड। तो इधर से अगर बाईं ओर से पूछता है तो हम डायरेक्टली बता देते भाई कि 16 पे क्या आएगा, पी। मगर इधर से थोड़ी ना ये पी आने वाला है, इधर से तो कुछ और ही अक्षर आएगा, तो उसको हम देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो देखो अब बहुत से तो क्या करेंगे छात्र के इसमें ज़्यादा दिमाग लगा दें कि भाई ये 16 है और टोटल होते हैं अल्फ़ाबेट 26, तो हम क्या करते हैं इसको 26 में से घटा देते हैं और फिर उसके बाद में उसकी वो लिख देंगे प्लेस वैल्यू जो भी है। ठीक है ना, तो ऐसे नहीं करना है आपको। पहले इधर से देखो आप 16वें नंबर पे क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये z है, ये x है, ये वो y है, ये x है। x से पहले क्या आता है, v, वो सॉरी w, w से पहले v, और v से पहले u, u से पहले t, t से पहले s, s से पहले r, r से पहले आता है आपका q, और q से पहले आता है p, p से पहले o, और o से पहले n, फिर m है आपका, और m से पहले आता है l। ठीक है ना, अब देखो यहीं पे काउंट करते हैं, 16 हो गए क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, और l से पहले क्या आएगा, k। तो यहाँ से आंसर क्या होना चाहिए, k होना चाहिए, जो कि हमारा कितने पर है, 11 पर है। कितने पर है, 11 पे है। तो एक चीज हमेशा याद रखना, आप ऐसे नहीं करना है आपको वहां पे। तो अगर आपको ये दाएं साइड से दे रखा है ना, तो आपको जो भी प्लेस वैल्यू दे रखी है वो आपको माइनस करनी होती है 27 से। कितनी माइनस करनी होती है, 27 में से। तो 27 में से आप माइनस के 16 करोगे तो कितना बचने वाला है, 11। कितना बचेगा, 11। और 11 पे आपको पता है क्या आता है, के आता है। ठीक है ना, तो आप ऐसे लिखकर मत करना। यहाँ पे ये मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपको प्रैक्टिकली बता सकूं कि हाँ रियल में कितना आया था, के आया है। ऐसे भी करो या उसके थ्रू करो। ठीक है ना, तो जब दाईं साइड से आपके पास कोई कोड हो तो आपको क्या करना है, उसको 27 में से माइनस करना है। क्या करना है, 27 में से माइनस करना है, और जो भी बचेगा उसकी प्लेस वैल्यू लिख देनी है। ठीक है ना, तो 11 बचा, और 11 पे आपको पता है क्या आता है, के आता है। समझ में आ रहा है। चलिए अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है आपको अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 15वें के दाएं 5वां होगा। अब इसमें दोनों एक जैसे दे रखे हैं, लेफ्ट प्लस के वो सॉरी राइट प्लस के राइट। क्या दे रखा है, राइट प्लस के राइट, दोनों दे रखे हैं। अब दोनों एक जैसे हैं
तो राइट प्लस राइट आता है, तो मैंने बताया था अभी क्या करते हैं, घटाते हैं। क्या करते हैं, घटाते हैं। तो 15 में से 5 घटाओगे तो क्या बचने वाला है, 10। अब ये 10 जो है वो राइट साइड से है, 10वां जो है वो राइट साइड पे है, यानी कि दाईं ओर से लिख के लाना है हमें, मगर हमें तो बाईं ओर वाले पता और रहते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया जब दाया वाला होता है तो आपको किस में से माइनस करना है, 27 में से। किस में से, 27 में से। तो कितने बचेंगे, 17, और 17 पे आपका आता है क्या, क्यू। क्या आता है 17 पे, क्यू। और यही आपका आंसर होने वाला है। ठीक है, समझ में आ रहे सवाल, ठीक है। ये सारी चीजें आपको याद रखना है। मेनली तो आपको अल्फाबेट्स की नंबरिंग याद होनी चाहिए, और उसके बाद में आपको ये याद रखना है कि भाई दायां प्लस बायां आएगा तो क्या करना है, और बायां प्लस दायां आएगा तो क्या करना है, अगर दोनों दायां दायां आएंगे तो क्या करना है, और अगर दोनों बायां बायां आएंगे तो क्या करना है। तो आपको बताया अगर दोनों एक जैसे आएंगे तो आपको घटाना है, और दोनों अगर अलग अलग हैं तो आपको जोड़ना है भाई। ठीक है, समझ में आया, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है आपके लिए, ये रहा, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 17वें के बाएं 7वां होगा, यानी बाईं ओर से 17वें के बायां कौन सा होगा, 17वां। तो इनमें दोनों एक जैसे दे रखे, यानी लेफ्ट प्लस के लेफ्ट दोनों साइड्स कैसी हैं, लेफ्ट लेफ्ट है। तो जब लेफ्ट लेफ्ट है तो आपको क्या करना है, माइनस करना है। क्या करना है, माइनस करना है। तो 17 में से -7 करने वाले हो आप, तो कितना बचेगा, 10। कितना बचेगा, 10। और यहाँ पर तो ऑलरेडी बायां ही है, तो ये आपको घटाने तो है नहीं किसी में से, तो 10 आ गया। तो इसका मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा, जे। 10वें नंबर पे क्या आता है, जे। ठीक है, ठीक है ना, सरल है। चलो अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। इसमें बोला है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 10वें के बाएं 15वां होगा, यानी बाईं ओर से, यानी इसमें भी लेफ्ट प्लस के लेफ्ट है। क्या है, लेफ्ट प्लस के लेफ्ट है। तो यहाँ पर भी माइनस करने वाले हो, और पहले में से ही माइनस करना होता है दूसरे वाले को। ऐसा नहीं आप देख लो यहाँ पे कि इसमें तो भाई बड़ा वाला तो 15 है और छोटा वाला 10 है, तो मैं 15 में से 10 घटा देता हूँ, है ना। तो ऐसा नहीं करना आपको, ठीक है। आपको करना है पहले वाले में से दूसरे वाले की जो पोजीशन है वो माइनस करनी है। तो कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा -5, ठीक है ना, -5 बचा आपका। अब -5, अब यहाँ पे तो और ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि भाई हमने तो सारे प्लस वाले पढ़े हैं, ये माइनस वाली कहाँ से आ गई सीरीज। तो कोई नहीं, इसमें डरने की बात नहीं है। ऐसे आप जाओगे A B C ऐसे ही करके, जब आपकी Z हो जाएगी ना, Z के बाद में आप फिर से स्टार्ट करोगे, या इधर कर सकते हो, यहाँ से हम इसको क्या बोलते हैं 1, इसको क्या बोलते हैं 2, इसको क्या बोलते हैं 3, ऐसे ही 4 5 यहाँ पे पहुँच जाता है ना 26 तक। अब आप इधर की तरफ चलोगे तो Z जो है वो कहाँ पे पहुँच जाएगा, 0 पे, और y को -1 पे, और जो आपका क्या है x है वो -2, और ऐसे ही है आपका x से पहले w यानी -3। ऐसे ही आपकी सीरीज चलती चली जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, वो सॉरी w से पहले क्या आएगा, v। क्या आएगा, v आएगा -4 पे। फिर है आपका क्या, u, और u आने वाला है आपका -5 पे। तो 5 पे आपके -5 पे क्या आ जाएगा, u आ जाएगा। यहाँ से तो आपको पता चल गया भाई आंसर। क्या पता चल गया, आंसर, ठीक है ना। क्या पता चला, आंसर पता चला। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे देखो आपको क्या करना है, केवल अभी तक हम क्या कर रहे थे, 27 में से माइनस करते थे, मगर यहाँ पे क्या है, माइनस वाली बात आ गई है। तो हमें ये देखना है कि ये जो है 26 से कितना कम है, 26 से कितना कम है। तो टोटल मिला के ये कितना कम हो जाएगा, ये तो 26 और ये 5 यानी कि 31 हो जाएगा ना। एक तो आप ऐसे कर सकते हो, इसको इसमें ऐड करो और फिर जो हो जाएगा उसमें से 5 को घटा देना है, ठीक है। तो आपके लिए बड़ा हो जाएगा, वो सॉरी 26 को घटाना है। मगर आप ऐसे करोगे, देखो इसको घटाएंगे हम, ये जो -5 है ना, इसको आप -5 को पहले बायां वाली पोजीशन यहाँ पे अगर दे रखी है, केवल किसकी पोजीशन दे रखी है, बाएं की पोजीशन है, दायां है तो नहीं करना है आपको। अगर केवल यहाँ पे बाएं की पोजीशन दे रखी है
तो जो भी आपका यहाँ पे आ रहा है ना माइनस का, उसको क्या करना है आपको 26 में जोड़ना है। क्या करना है 26 में जोड़ना है। अब ये माइनस का है भाई, तो कोई ये मत समझना कि यहाँ पे इसको आप 26 और 5 31 कर दोगे, है ना, तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत, क्योंकि ये साइन है आपका किसका, माइनस का। किसका है, माइनस का है। तो माइनस का है, जोड़ोगे तो माइनस से प्लस माइनस होने वाला है। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा फिर, 26 में से 5 माइनस करोगे आप तो कितना रह जाएगा 21। कितना रह जाएगा 21। और 21 पे क्या आता है आपका u। 21 पे क्या आता है u। 21 पे क्या आता है u आता है। ठीक है ना, ये है आपका आंसर। समझ में आया। इस टाइप के क्वेश्चन अगर आएंगे आज के बाद तो मैं मतलब गारंटी नहीं ले रहा, मगर मुझे पूरा यकीन है कि आप 100% लगा दोगे। ठीक है, अगर आपने ये वीडियो देखी है तो, और ठीक से देखी है तो, ऐसा नहीं कि वैसे दोगुनी स्पीड में करके लगा के रख दी साइड में, वीडियो देख ही नहीं रहे हो, फिर आप बोलो सर हमने तो वीडियो देखी थी हमारे तो आंसर नहीं निकल रहे। तो ऐसा नहीं, वीडियो को आप प्रॉपर देखें और 1 की स्पीड में ही देखें, डबल की स्पीड में नहीं। ठीक है ना, चलिए अब देखो ये है, अब कल हम पढ़ने वाले हैं इस टाइप के क्वेश्चन, और इन टाइप्स के क्वेश्चन को करने के लिए आपको अल्फाबेट्स की नंबरिंग याद होनी चाहिए। ठीक है, क्या है याद होनी चाहिए, अल्फाबेट की नंबरिंग। तो देखो यहाँ पे C है, फिर F है, फिर L, फिर L, और यहाँ पे पूछा है आपको क्या आएगा। ठीक है, क्या पूछा है, क्या आने वाला है। तो चलो और कलर बदलते हैं, काफी सारे कलर आज तो चेंज करने हैं। चलो, तो ये है आपका C के बाद में आपका F के बाद में है आपका I के बाद में है L। तो आगे क्या आएगा। तो सबसे पहले आपको इनकी नंबरिंग याद होनी चाहिए। अगर नंबरिंग याद है तो आपको इनकी नंबरिंग नहीं लिखनी पड़ेगी, डायरेक्टली आप अपने माइंड में इनको सेटअप करके देख सकते हो भाई। कि अगर आपको याद है तो आप बोल दो दिमाग में भाई C आती है 3 पे, और F आता है 6 पे, और I आता है 9, और L आता है 12। तो देखो यहाँ से एक सिस्टम बना, समांतर श्रेणी पढ़ी है ना आपने, यहाँ से कितने बढ़ रहे हैं 3 हो रहे हैं, कितने प्लस के, यहाँ पर भी प्लस के 3, और यहाँ पर भी प्लस के 3। जब इन तीनों में प्लस के 3 हो रहे हैं तो हम आगे भी क्या करने वाले हैं, प्लस के 3। तो जब 12 में 3 प्लस करोगे तो आपका कितना हो जाएगा 15, और 15 पे आपका क्या आता है O आता है। क्या आता है O। ठीक है ना, एजो में थे O निकालोगे आप 15 नंबर पे। अब इसको देखोगे ऐसे ही, इसकी आपको नंबरिंग याद होनी चाहिए भाई। ये D 4 पे, I कितने पे 9, M कितने पे 13, Q कितने पे 17, और U 21। तो देखो आप इसमें क्या हुआ है, यहां से देखोगे, देखो कितना प्लस के हुआ, प्लस के 5, और यहां से प्लस के 4, और यहां से प्लस के, यहां से भी 4 है भाई, और यहां से भी 4 है। तो ये प्लस के 5 गलत दे रखा है आपको, ये नहीं होना चाहिए था। अगर ये यहाँ पे ये सीरीज बनानी है तो इसकी जगह पे होना चाहिए E। क्या होना चाहिए E होना चाहिए, तब जाके यहाँ पे प्लस के 4 होंगे, और आगे जाके 21 में भी 4 प्लस के करोगे तो कितना हो जाएगा 25। और 25 पे आपको पता है इजोटी में से लास्ट में क्या आता है Y, जो कि होता है 25 नंबर पे। ठीक है, ऐसे सवाल कल आप देखने वाले हो, ये बहुत ही इजी हैं, ये इसलिए बताए जा रहे हैं आपको जिससे कि कल आपको सवाल समझने में बहुत ही आसानी हो, ऐसा लगे कि आप इनको जानते हो, है ना। तो अब है आपका क्वेश्चन नंबर 3, इनकी भी नंबरिंग करो। G कितने पे आता है 7 पे, J कितने पे 10 पे, N कितने पे 14, और S 19। तो यहाँ से भी इनका अंतर लो, कितना है 3 जुड़े, यानी प्लस के 3 किए, यहाँ पर प्लस के 4 किए, और यहाँ पर प्लस के 5 किए। तो यहाँ पे देखो कितना, पहले 3 फिर 4 तो फिर 5, फिर क्या आएगा अब आगे 6 आएगा। कितना आएगा 6। अगर कोई स्टूडेंट ऐसे नहीं समझ पाता कि ऐसे कैसे आ जाएगा भाई, तो आप एक बार और चेक करो। यहाँ से देखो प्लस के 1 हुआ, फिर यहाँ से प्लस 1 हुआ, तो आगे भी क्या होगा प्लस के 1, तो 5 और 1 कितने हो जाएंगे 6, और 6 को आप इसमें ऐड करोगे तो 19 और 6 कितने हो जाने वाले हैं 25, और 25 पे आपको पता ही है अभी क्या आया था Y। तो आपका आंसर हो जाएगा Y। ठीक है ना, ये थी आज की क्लास। तो आपको यहाँ आज की क्लास कैसी लगी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट
हमारे परिवार से यानी कि आपके परिवार से यूनिक प्लस से जुड़ सकें। और लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और हमारा कंटेंट कैसा लगता है आपको वो भी ज़रूर बताएं। बस तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू, धन्यवाद।